जयदीप जी, रोहित जी और अनिता जी। मित्रों, आज जो प्रेस ब्रीफिंग है उस ब्रीफिंग के माध्यम से आपको मालूम है कि संस्कृति मंत्रालय और जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है, रक्षा मंत्रालय, दोनों ने मिलकर कुछ विभिन्न कार्यक्रमों का, प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है। और 26 जनवरी की जो परेड है वो अक्सर रक्षा मंत्रालय के तहत काम करती है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री जी के आदेश पर उसमें कुछ कंपटीशन के लिए जो नृत्य संबंधित है उसका आयोजन करने का जो कार्यभार है वो संस्कृति मंत्रालय को सौंपा गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो कंपटीशन है, प्रतियोगिताएं हैं, उसके आयोजन की पूर्ण व्यवस्था की गई है। उसमें जो सबसे पहले आयोजन होंगे, उन आयोजनों में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी जिला तहसील लेवल पे जो आयोजन होंगे उनका कंपटीशन होगा और उसे एक वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए जो है प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। उसके आधार पे लोगों को चिन्हित करके चयन किया जाएगा, जिसमें जो संख्या होगी प्रतिभागियों की वो 10 से 30 के बीच की होगी और उनका जो आयु वर्ग है वो 16 से 22 वर्ष का है। और इस पार्टिसिपेशन के बाद जिनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखी जाएगी, वो जो वीडियो क्लिप है वो 3 मिनट की होनी चाहिए। 3 ग्रुप्स के अंदर उसको सिलेक्ट किया जाएगा और उस सिलेक्शन के बाद में ये राज्य लेवल पे चला जाएगा, यानी स्टेट लेवल। पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल, सेकेंड लेवल विल बी द स्टेट लेवल। राज्य स्तर पर इसको जो है पार्टिसिपेशन किया जाएगा और उसमें जो एंट्री सिलेक्ट की जाएंगी उसमें जो है टोटल 36 वर्चुअल इवेंट्स किए जाएंगे और उनके बाद उसमें से 28 राज्यों के और 8 यूटीज के सिलेक्शन ग्रुप्स होंगे और 5 ग्रुप्स जो हैं उनको चुनकर यूटी हु शैल बी कॉल्ड रिप्रेजेंट देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स एट द जोनल लेवल। राज्य के बाद, स्टेट के बाद इसका जो विस्तार है वो जोनल लेवल पे होगा और जोनल लेवल पे जो सिलेक्शन की प्रोसेस होगी उसमें 4 फिजिकल इवेंट्स होंगे और नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जोन के, और उन जोन्स में से जब चुनाव हो जाएगा तो 15 ग्रुप सिलेक्ट किए जाएंगे राज्य और यूटी से, और जिनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो जोनल लेवल पे बहुत ग्रैंड फिनाले के रूप में की जाएगी। और फिर इसमें जो टीम्स निकलेंगी उनको हम राष्ट्रीय स्तर पर जो है नेशनल लेवल पे उस कंपटीशन को करेंगे, जो कि हमारे क्षेत्र में तालकटोरा में किया जाएगा। और कोई भी सेलिब्रिटी आर्टिस्ट को इनवाइट किया जाएगा गेस्ट ऑब्जर्वर्स के रूप में, और 16 से 25 का जो एज ग्रुप है उसकी क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस में, जिसमें 480 जो है नृतक वो पार्टिसिपेट करेंगे और इसके बाद जो है उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। फिर वो 26 जनवरी की तैयारी होगी। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन्स है वो शुरू होंगे 17 नवंबर 2021 से, यानी आज से 5 दिन के भीतर, और वो चलेंगे 25 नवंबर 2021 तक। 17 से 25 का पहला लॉट है पूरे भारतवर्ष में डिजिटल एंट्रीज के लिए। जो स्टेट लेवल एंट्रीज होगी उसका जो डेट्स हैं वो मंडे 29 नवंबर 2021 से शनिवार 4 दिसंबर 2021 तक के लिए, ये भी वर्चुअल इवेंट होगा। और जोनल लेवल का जो इवेंट है, जो कि फिजिकल इवेंट होने वाला है, लोग आके परफॉर्म करने वाले हैं, वो 9 दिसंबर को शुरू होगा, 9 दिसंबर 2021 से 12 दिसंबर 2021 तक, और वो नई दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, ये 4 स्थानों पर होगा। और जो फाइनल इवेंट है नेशनल लेवल का वो 19 दिसंबर 2021 को होगा और वो तालकटोरा नए स्टेडियम में होगा। तो मैं आप सबको वापस ले जाना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी की जो कही हुई बात थी, मन की बात, उसमें उन्होंने लगातार जो है इस बात को, देश के आज़ादी के अमृत महोत्सव को बढ़ाया, और उसमें उन्होंने कहा कि जब हम देश 75 साल पूरे कर रहा है तो ये समय है अपनी सब अच्छाइयों को सेलिब्रेट करने का और देखने का कि आने वाले भविष्य की हम किस तरीके से परिकल्पना करते हैं। और 24 अक्टूबर को उन्होंने एक और बात कही कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं वो उत्सव के रूप में मनाया जाए और उस उत्सव में देशभक्ति के गीत हो,
लोरियां हो, रंगोली हो, ये जो भारत की परंपराएं हैं उनको भी हम, उन परंपराओं का भी स्वागत करें और उसको हम मनाने का काम करें। और इन्हीं परंपराओं को करते हुए जो है, जो इसकी जो मूल पहचान है वो होगी जन भागीदारी के द्वारा। दो उसके पक्ष है, एक जन भागीदारी और दूसरा सिंगुलर गवर्नेंस, यानी सारी सरकार जो है वो एक रूप होकर काम करे और वो एक रूपता में जो यूनिफिकेशन है कॉन्शियसनेस की, पर्पस की और क्रियान्वयन की, वो सम्मिलित रहे। और वो सम्मिलित रहते हुए चाहे कोई भी मंत्रालय हो, आजादी का अमृत महोत्सव जो है वो प्रमुख रूप से नोडल एजेंसी जो है उसकी कल्चर मिनिस्ट्री है। और नोडल एजेंसी कल्चर मिनिस्ट्री होने के कारण सब कुछ जो सेलिब्रेशंस है, जो उत्सव है, वो हमारे इर्द गिर्द रहता है। और इसी वजह से जब 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर हम आजादी के अमृत महोत्सव तक का जो सफर तय कर रहे हैं, उस सफर में अब समय है कि पूरा देश एकजुट होकर एक रूप से अपनी सभ्यता संस्कृति का जो है दर्शन कराए और आने वाली पीढ़ियों को हम बता सके कि भारत की धरोहर क्या है। और उस भारत की धरोहर को, चाहे वो टेंजिबल है चाहे इनटेंजिबल हमारी इनहेरिटेंस है, उसको हम मनाएं। गाना, नृत्य, लोकगीत, ये हमारी सब परंपराएं हैं। और इन सब परंपराओं के चलते जो है इस आयोजन को रखा गया है। और इसमें लोकगीत से लेकर क्लासिकल नृत्य तक की परंपरा है। और इसमें एक और कैटेगरी है जिसको फ्यूजन कैटेगरी कहा गया है, जिसमें जो मिक्स्ड है पुराना और नया, उन दोनों का समावेश है। उनके चलते इस कार्यक्रम की योजना की गई है। तो मैं चाहूंगी कि मेरे जितने भी मीडिया के मित्र हैं आगे बढ़कर इसमें सम्मिलित हो और ये जो संदेश है देश के हर कोने, हर गांव, हर पंचायत तक पहुंचे और अधिक से अधिक लोग इसके हिस्सेदार बने। यही जन भागीदारी होगी। और जन भागीदारी में जहां सरकार अपना काम कर रही है, वहां पर जो है हम सब अपने अपने हिस्से का काम करें। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। तो उस सबके प्रयास में आपका प्रयास और देश भर के जो हमारे लोग हैं उन सबके प्रयास की भी मैं कामना करती हूँ कि सब लोग मिलकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं और सब देश भर में खुशी छाए। आपके कुछ प्रश्न होंगे तो मैं उनको अभी बाद में, जैसे आप कहें अमिता, आपके प्रेजेंटेशन के बाद एक प्रेजेंटेशन अमिता जी की है, उस प्रेजेंटेशन के बाद में आपके प्रश्न ले लूंगी अगर कुछ है। थैंक यू। आप सभी को नमस्कार। मैम, आपकी अनुमति से एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है इस पूरे महोत्सव की जो परिकल्पना है और जो अभी तक क्रियान्वित की गई है उसके संदर्भ में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जब तक ये कनेक्ट करते हैं, मैं इसमें निवेदन करना चाहूँगा कि ये महोत्सव माननीय प्रधानमंत्री जी ने दांडी यात्रा की जो सेलिब्रेशन था 12 मार्च को, उसकी गुजरात शुरुआत करी थी। और उसके बाद से इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारी एक्टिविटीज ऑलरेडी हो चुके हैं और ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। बीच में कोविड के प्रकोप से बहुत सारी गतिविधियाँ हमें ऑनलाइन करनी पड़ी क्योंकि लोगों का फिजिकल एंगेजमेंट संभव नहीं था। पर अब जैसे जैसे कोविड का प्रभाव थोड़ा कम होता जा रहा है, वी आर बीइंग कॉशियस बट वी आर स्टिल डूइंग सम मोर एंड मोर फिजिकल एक्टिविटीज। इस उत्सव की जो महोत्सव की परिकल्पना है उसमें 5 थीम्स हैं जिस पर नेक्स्ट, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि एक एस्पेक्ट तो हमारे हमारा स्वतंत्रता संग्राम जो उसका एस्पेक्ट है फ्रीडम स्ट्रगल का, सो दैट पर्टेन्स मोर टू हिस्ट्री। बट उसके साथ ही हमें ये भी सेलिब्रेट करना है कि वर्तमान में क्या हो रहा है और हम भविष्य में कहाँ जाना चाहते हैं। अगर आप लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी की लाल किले की स्पीच पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, उन्होंने यह कहा था कि अभी अमृत काल शुरू हो रहा है और अगले 25 वर्ष
जब भारत की आज़ादी के 100 वर्ष हो जाएंगे, तब हमारे यंग जनरेशन, हमारे बच्चे, हमारी ओल्डर जनरेशन, सब लोग भारत की कैसी परिकल्पना करते हैं, उस तक इसको ले जाना है। तो अभी जो वर्तमान में एक्शन एट 75 है, 75 साल में हमने क्या क्या एक्शन लिए, क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, अचीवमेंट्स, क्या क्या नए विचार हैं। जैसे आप देख रहे हैं रोज रोज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में और इनोवेशन में भारत ने बहुत तरक्की करी है। तो और कैसे नए नए आइडियाज आते हैं। एंड रिजॉल्व हमारी स्वच्छ भारत की परिकल्पना या और भी जिस तरह के जो मिशन हैं, तो इन सारों को समेटकर एक जो विचार है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव सही मायने में है, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिए। थैंक यू। अगर फ्रीडम स्ट्रगल को देखना चाहें तो उसमें जो मूवमेंट्स और स्ट्रगल्स हुए थे, खासकर जो अनसंग हीरो हैं, जो फॉरगॉटन हीरोज हैं, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा इतिहास की किताबों में या अन्य जगह चर्चा नहीं हुई है, उनको चिन्हित करके उन्हें देश के सामने लाना। फिर जो हमारे आज़ादी की लड़ाई के माइलस्टोन्स हैं और वो कौन से विचार थे जिन्होंने इस आज़ादी की लड़ाई में हमको शक्ति दी, भले ही राजा राम मोहन रॉय हो या अन्य कोई हो, जिन्होंने उस समय की कुप्रथाओं को दूर करने के मूवमेंट शुरू किए, उन सब को हमें इसमें चिन्हित करके उसे शोकेस करना है। नेक्स्ट। इसी तरह आइडियाज इन 75 में, जैसे मैंने पूर्व में भी निवेदन किया, जो वासुदेव कुटुंबकम की भावना है, जिसका भारत सबसे अग्रणी प्रणेता रहा है। नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं जिनकी रेलेवेंस भी बढ़ गई है अफगानिस्तान में जो हालात हुए उसके बाद। इनोवेशन की बात हमने करी। पीस एंड यूनिटी सबसे भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जो विकास है, सस्टेनेबिलिटी, अभी प्रधानमंत्री जी ग्लासगो गए थे और जो COP21 में निर्णय हुआ कि नेट जीरो एक निश्चित अवधि में किया जाए, तो उस पर हम कैसे काम करेंगे। और जस्टिस, ये जो आइडियाज है 75 पे, इनको हमें शोकेस करना है इस महोत्सव पे, जो कि प्रक्रिया जारी है। नेक्स्ट प्लीज। और इन क्षेत्रों में हमने क्या अचीवमेंट किया, महिलाओं के विकास पे, महिलाओं के डेवलपमेंट में, रूरल डेवलपमेंट में, यूथ हाउ दे आर चेंजिंग these 75 years, वातावरण, डायस्पोरा है जो हमारा एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, हमारे जो माननीय मंत्री जी विदेश राज्य मंत्री भी हैं, और जो हमारे नागरिक विदेश में रहते हैं जिनको NRIs बोलते हैं, वो भी हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, उनको भी हमें सेलिब्रेट करना है। डिफेंस के पावर को, और जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की परिकल्पना है, उस ओर हम कैसे बढ़ रहे हैं, उसको भी इसमें शोकेस करना है। और जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया, जो हमारे रिजॉल्व्स हैं कि भारत को स्वच्छ बनाना है, आयुष्मान भारत जो हाल ही में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च हुआ, आत्मनिर्भर भारत और सारे भारत को एकजुट करना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो अभी वन नेशन वन राशन कार्ड, इसी तरह राज्यों ने भी अपने अपने रिजॉल्व कर रखे हैं। तो जैसा मैडम ने कहा, ये पूरे होल ऑफ गवर्नमेंट सिंगुलर गवर्नेंस अप्रोच है। तो जो राज्य और केंद्र स्तर पे इस तरह के जो कार्य हो रहे हैं देश के विकास के, उस सबको चिन्हित करके हमें इसमें सेलिब्रेट करना है, ऐसी। और इसमें जो आगे का भारत है, जिसको हम इंडिया 2.0 भी कह सकते हैं, कि 2047 में भारत कैसा होना चाहिए। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कार्यक्रम अभी लॉन्च होने जा रहा है, जिसमें पोस्ट कार्ड्स टू प्राइम मिनिस्टर। तो हम बच्चों से ये आग्रह कर रहे हैं कि 2 पोस्ट कार्ड्स प्रधानमंत्री जी के नाम लिखें। एक तो वो फ्रीडम मूवमेंट में उन्होंने क्या आसपास के क्षेत्र में या उसके घर में क्या चर्चा हुई, और दूसरा जो भारत पोस्ट कार्ड 2047 में भारत वो कैसा चाहते हैं, उसमें क्या चीज चाहते हैं, वो पोस्ट कार्ड पर लिखें। तो इन आइडियाज को हम कोलेट करके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम से इसको प्रोसेस करके, एंड दे विल पुल आउट थिंग्स व्हिच द पीपल ऑफ दिस कंट्री वांट टू हैपन फॉर 2047। बहुत छोटे से रूप में मैं बताना चाहूँगा कि आज की तारीख तक हमने 8,609 इवेंट्स करी हुई हैं इस अमृत महोत्सव में, जिसमें से 6,050 केंद्र सरकार और उनके मंत्रालयों और विभागों और PSU द्वारा की गई हैं, और लगभग 2,500 जो प्रोग्राम्स हैं वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में किए गए हैं। जैसा मैंने पूर्व में भी कहा, इसमें से कुछ एक्टिविटीज ऑनलाइन हैं, कुछ फिजिकल थी क्योंकि कोविड का प्रभाव था, और कुछ हाइब्रिड थी जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन का एक अच्छा सम्मिश्रण था। इसी के साथ ये निर्धारित किया गया था कि हर मिनिस्ट्री एक अपना आइकॉनिक वीक चिन्हित कर ले अगले 52 वीक्स में, जिसमें हर मिनिस्ट्री एक बड़ी गतिविधि करे। तो अभी तक इन मिनिस्ट्रीज द्वारा बड़ी गतिविधियां की जा चुकी हैं, और जैसे वाणिज्य सप्ताह कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बहुत ही शानदार रूप से आयोजित किया था। पूरे भारत में हर जिले में एक्सपोर्ट प्रमोशन की गतिविधियों को उस सप्ताह बहुत जोर शोर से किया गया।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का हफ्ता लखनऊ में लॉन्च किया था, जिसमें स्मार्ट सिटीज, अर्बन गवर्नेंस के काफ़ी इशूज़, एनवायरमेंट फॉरेस्ट ने भी 4 से 11 अक्टूबर तक किया था, और इसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने 11 से 18 अक्टूबर तक किया था। ये प्रक्रिया जारी है और सभी मंत्रालयों के लिए खास आइकॉनिक हफ्ते चिन्हित कर दिए गए। आज जैसा माननीय मंत्री जी ने फरमाया, देयर आर 3 कॉम्पिटिशन्स और देशभक्ति गीत का कॉम्पिटिशन है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में इसका जिक्र किया था, तो इसमें आपके माध्यम से हमारी अपेक्षा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें। बहुत लोगों के दिल में जज्बा होता है कि कुछ लिखें, कुछ करें, पर कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं होता है, तो इसके माध्यम से एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है जहाँ पर लोग अपनी बात कह सकें। इसी तरह रंगोली भारत के सभी राज्यों में, सभी क्षेत्रों में ये परंपरा है जो त्योहारों उत्सवों पर मैनिफेस्ट होती है, तो इसको भी करके हम बेस्ट आर्ट फॉर्म जो रंगोली का है उसको चिन्हित करके कंपटीशन के माध्यम से, और जिसमें जो सबसे सर्वोत्तम होंगी उनको रेड फोर्ट पर शोकेस करने का मौका दिया जाएगा नेक्स्ट वीक। और जैसा मंत्री जी ने भी कहा कि लोरी राइटिंग का दूसरा कंपटीशन है। लोरी एक बहुत ही कोमल माध्यम है जिसमें बच्चों को न सिर्फ सुलाने की और आराम देने की, बल्कि उसके माध्यम से उनमें कई संस्कार जागृत किए जा सकते हैं। तो ये एक नए फॉर्म में अगर लोरी लिखी जाए तो बचपन से ही ये जो भावनाएं हैं जा सकती हैं और इसका दूरगामी असर हो सकता है, ऐसा हमारा मानना है, जिसको तो इसी कंपटीशन को इसी रूप में फ्रेम किया गया है। एक मोबाइल ऐप हमने बनाई है, वेबसाइट ऑलरेडी 12 मार्च से चल रही है। मोबाइल ऐप के माध्यम से आप क्या प्रोग्राम है, कौन क्या कर रहा है और किस राज्य में क्या गतिविधि हो रही है, वो एक जाई रूप से आपके मोबाइल फोन पर उपलब्ध हो जाएगी। उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं और इस वीक में क्या हुआ और भारत में ही नहीं विदेशों में भी क्या गतिविधियां हुई, उन सब का पिक्चर, टेक्स्ट, वीडियो के माध्यम से तुरंत सबको उपलब्ध हो जाएगी सूचना नेक्स्ट वीक। तो उसी के कुछ अन्य स्क्रीनशॉट्स हैं नेक्स्ट वीक। और सबसे महत्वपूर्ण कि आने वाली जो एक्टिविटीज हैं, गतिविधियां हैं, उसका कैलेंडर भी इस पर लगातार ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। तो यदि किसी को, जैसा मैडम ने कहा, जन भागीदारी इसका बड़ा फोकस है, अगर किसी को इसमें पार्टिसिपेट करना है तो इसके माध्यम से लगातार जानकारी उपलब्ध रहेगी। एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहूंगा, जो अनसंग हीरोज का पार्ट है, इस प्रक्रिया को चिन्हित करने को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और सभी जिलों से सभी जिला कलेक्टरों को हमने चिट्ठी भी लिखी है कि आपके जिले में यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो, यदि कोई ऐसी घटना हो, यदि कोई ऐसा छोटा मॉन्यूमेंट हो जिसका आज़ादी से लिंक हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि वो इतिहास के पन्नों में या किताबों में या लोगों को उसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, हम इसका एक पोर्टल क्रिएट कर रहे हैं। इस पर काफ़ी लगभग 100 से ज़्यादा जिलों से जानकारी आ भी गई है और वो जानकारी सारी वेबसाइट और इस ऐप पर भी उपलब्ध रहेगी। तो कई बार कई जगह गतिविधियां होती हैं, हुई होती हैं, लेकिन लोगों को देश के अन्य भागों में उसकी जानकारी नहीं होती। तो ये एक प्रशस्त माध्यम है जिसके माध्यम से ये सूचना लगातार जन जन तक उपलब्ध कराई जाती है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा तो क्या मैडम पे दिखा दो। मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ आपकी बात बोलो। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस सब चीज के पीछे जो मकसद है, वो मकसद यही है कि राष्ट्रहित, जब हम बात करें तो एक भारत और श्रेष्ठ भारत की बात करें और उस श्रेष्ठ भारत के निर्माण में कितने लोगों का बलिदान हुआ, कितने लोगों का विचार जुड़ा रहा और आज भी कितने लोग उससे जुड़े हुए काम कर रहे हैं। तो वो जन भागीदारी के माध्यम से वो बात अधिक से अधिक लोगों के बीच जाए। और पैसे से आप ये अचीव कर सकते हैं, तो जवाब है नहीं। पैसे का इसका कुछ लेना देना नहीं है। इसकी जो असली मूल संपत्ति है, जो धन है, वो इसका धन जन भागीदारी ही है। तो वो जन भागीदारी अधिक से अधिक रहे और अधिक से अधिक लोगों के बीच ये संदेश पहुंचे। और खास तौर पर जो आज की युवा पीढ़ी है, जो डिजिटल मीडियम का इस्तेमाल करती है अपनी बात सुनने के लिए,
के लिए, कहने के लिए, उसी का इस्तेमाल करके उनको उनकी धरोहर से जोड़ा जाए। ये देश की धरोहर है जिससे आज की युवा शक्ति भी जुड़े, यही इसके पीछे मकसद है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, ma'am. We will now take some questions. छोटा सा 2 मिनट का presentation। Okay. नमस्कार। मैं अब आपको जो हमारा वंदे भारतम नृत्य उत्सव है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, डिफेंस मिनिस्ट्री के बिहाफ पे ऑर्गेनाइज कर रही है, उसके थ्रू टीम सेलेक्ट की जाएंगी रिपब्लिक डे 2022 में पार्टिसिपेशन के लिए। उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। मैम ने ऑलरेडी उसके बारे में थोड़ा सा आपको इनिशियल चीज़ में बता रहा हूँ, थोड़ा डिटेल में एक प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं जिसमें थोड़े और डिटेल्स हैं ताकि आप लोगों को इसके बारे में और जागरूक कर सकें। सो ये जो कंपटीशन है ये 17 तारीख से लॉन्च हो रहा है। इसका वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी उसी दिन लॉन्च होगा और एंट्रीज भी जो है उसी दिन दी जाएंगी। जो फाइनल परफॉर्मेंस है वो जैसे सबको ज्ञात है जनवरी 26-22 को होगा राजपथ इंडिया पे और इंडिया गेट पे। और इसमें सेलेक्ट जो विनर्स होंगे वो टीम्स जो हैं वो जिस कॉम्पिटिशन के थ्रू टीम सेलेक्ट की जाएंगी, उन टीम्स को जोड़ के 4 टीम्स बनाई जाएंगी जो फाइनली वहाँ पे परफॉर्म करेंगी। नेक्स्ट, इसमें बेसिकली इसका जो मंशा है डिफेंस मिनिस्ट्री की और कल्चर मिनिस्ट्री की भी, वो ये है कि इसमें सारे लोग जुड़े, एक तरह का ये जन आंदोलन हो, लोग इसमें प्रतिस्पर्धा करें। और 16 to 22 के एज लिमिट में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो छोटे छोटे शहरों में हैं, जो बहुत टैलेंटेड हैं, पर जिनको कभी ये चांस नहीं मिलता कि वो नेशनल स्टेज पे या रिपब्लिक डे के परेड में पार्ट ले सकें। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कि वो अपना जो टैलेंट है वो दिखा सकें। तो ये ग्रास रूट से डांसर्स को सिलेक्ट करने की एक प्रक्रिया है। ये आज हम लोगों ने इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है क्योंकि आज 75 दिन है। 26 जनवरी से अगर हम लें तो आज 75 डेज ये काउंटडाउन शुरू रहता है, इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। नेक्स्ट, जो इवेंट डिटेल्स है जैसे मैम ने बताया, जो पूरी कॉम्पिटिशन है वो 17 नवंबर से लेके 19 दिसंबर तक चलेगी और कंपटीशन लेवल जो है वो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जोनल और नेशनल लेवल पे होगा। कंपटीशन टाइप हमारा ग्रुप डांस, जैसे मैंने बताया 4 ग्रुप्स होंगे और जो 4 जॉनर्स हैं वो है क्लासिकल, फोक, ट्राइबल एंड फ्यूजन कंटेम्प्रेरी। ट्राइबल को यूजुअली फोक के साथ मर्ज कर दिया जाता है, बट इस बार हम लोगों ने बहुत ही सोच समझ के डिफेंस मिनिस्ट्री ने और कल्चर मिनिस्ट्री ने ये डिसीजन लिया कि फोक और ट्राइबल को हम अलग अलग शोकेस करेंगे। नेक्स्ट, जो टाइमलाइन है जैसे मैम ने बताया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 17 नवंबर से शुरू होकर 25 नवंबर तक होगा। ये जो पार्टिसिपेशन है वो डिजिटल पार्टिसिपेशन होगा। लोगों को अपनी एंट्रीज वेबसाइट और मोबाइल पे डिजिटल माध्यम से देना पड़ेगा। स्टेट लेवल पे होगा वो वर्चुअल पार्टिसिपेशन होगा, मतलब जो लोग डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्ट होंगे उनका जो कंपटीशन होगा वो वर्चुअल ही होगा। कंपटीशन होल्ड किया जाएगा बट उसको हम कोई फिजिकल कंपटीशन कोई ऑडियंस के सामने नहीं करेंगे क्योंकि कोविड की कंडीशंस अभी भी बहुत सारे स्टेट्स में सुधरी नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों ने, बट ये पैन इंडिया होगा, सारे स्टेट्स में होगा। उसके बाद जो टीम्स चुन के आएंगी वो जोनल लेवल पे, ये यहाँ से फिजिकल कॉम्पिटिशन शुरू हो जाएगा, न्यू दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और कोलकाता जैसे मैंने बताया था। और नेशनल लेवल जो है वो 19 दिसंबर को ग्रैंड फिनाले होगा तालकटोरा स्टेडियम में। जो ज्यूरी होगी वो उच्च स्तर के जो कलाकार होंगे, डांस के क्षेत्र से, थिएटर के क्षेत्र से, अभिनय के क्षेत्र से, उनको लेके हम ज्यूरी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। और उसके बाद जो टीम सेलेक्ट होंगी उनको 4 कोरियोग्राफर्स के थ्रू प्रोफेशनली कोरियोग्राफ करके और 26 जनवरी का जो सेलिब्रेशन होगा उसमें पार्टिसिपेशन के लिए उनको तैयार किया जाएगा। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये पिरामिड स्ट्रक्चर में होगा। अल्टीमेटली 480 डांसर्स को हमको चूज करना है, बट ये नंबर बढ़ भी सकता है। अभी हम लोगों ने एक ग्रुप में 120 का नंबर रखा हुआ है, पर अगर हमें लगा कि डांसर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं तो हम 120 को 150 भी कर सकते हैं अगर डिफेंस मिनिस्ट्री मानी तो। आगे नेक्स्ट, जो डिटेल्स मैंने बताई दिया है, 10 से 30 का जो ग्रुप है उनको पार्टिसिपेट करना है। 16 से 22 का की एज कैटेगरी है, कैटेगरीज भी बता दी हैं। गाइडलाइंस जो है वो हमारे वेबसाइट पे और मोबाइल ऐप पे अवेलेबल होगी। आधार कार्ड ऑफकोर्स आईडी प्रूफ माना जाएगा।
अगर कोई डिविएशन हुआ गाइडलाइन से तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा कैंडिडेट। नेक्स्ट, पिरामिड हम लोगों ने बताया ही है। आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल, फर्स्ट राउंड जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है और 3 मिनट की जो है एंट्री वो देनी है। जो डिजिटल आपको अपलोड करनी है वो 3 मिनट की एंट्री होनी चाहिए। 10 से 30 का ग्रुप होना चाहिए जिसका डांस परफॉर्मेंस हो। यहाँ पे भी हमारा जो जूरी है वो डिजिटल मार्केट से सेलेक्ट करे। स्टेट लेवल पे भी वर्चुअल होगा और इसमें 36 वर्चुअल इवेंट्स होंगे जो सारे स्टेट्स और यूटीज को कवर करेंगे। यहाँ पे भी एक जूरी होगी जो सेलेक्ट करेगी 5 एंट्री हर स्टेट से। जोनल लेवल, जैसे मैम ने बताया 4 हमारे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट जोन के, वहाँ पे फिजिकल हमारी कंपटीशन होगी। वहाँ पे भी एक उच्च तरह की जूरी हमारी होगी जो एंट्रीज चारों जगह से सेलेक्ट करेगी और इसमें से 15 एंट्री हर जोन से आएगी जो नेशनल लेवल पे compete करेगी। नेक्स्ट, तारकटोरा स्टेडियम में ग्रैंड फिनाले होगा और वहाँ से 16 से 25 एंट्री, डिपेंडिंग कि हम कितना बड़ा ग्रुप वगैरह रखना चाहते हैं उस हिसाब से हम उनको विनर सेलेक्ट करेंगे और फिर उनके हम 4 ग्रुप्स बनाएंगे और उनको फिर कोरियोग्राफ प्रोफेशनल कोरियोग्राफर से करा के चारों जो रनर्स हैं उसका फिर परफॉर्मेंस 26 जनवरी को कराया जाएगा। तो 1 महीने के लिए सेलेक्टेड जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको 1 महीने का समय मिलेगा प्रैक्टिस करने के। नेक्स्ट, ये जो हम लोगों ने बताया कि कैसे हम अल्टीमेटली जो है वो 16 जो हमें ग्रुप्स हैं वो चूज करना है। नेक्स्ट, मोबाइल और वेबसाइट जो है वो लॉन्च हो जाएगी 17 तारीख से ही, जब से लोगों के पार्टिसिपेशन के लिए एंट्रीज आप उस पर अपलोड कर सकते हैं, वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन। नेक्स्ट, मोबाइल एप्लीकेशन का ये मॉकअप होगा। इसको बहुत सिंपल रखा गया है, सारी भाषाओं में अवेलेबल होगा और ये कोशिश की गई है कि इसको इतना सिंपल है कि कोई भी जो ग्रुप है जो स्पेशली 16 to 22 का एज ग्रुप है वो बहुत अच्छे से इसको समझ सके और पार्टिसिपेशन अपने अपलोड कर सके। और ये हमारा वेबसाइट है, इसका ये मॉकअप है। ये वेबसाइट 17 तारीख को लाइव हो जाएगी। कंपटीशन डिटेल्स के उसमें सारे पेजेस सारे अवेलेबल होंगे। लाइव स्ट्रीमिंग किया जाएगा इवेंट का। हम लोग सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे इसको लाइव स्ट्रीम करेंगे जो हमारी मिनिस्ट्री की है। प्लस इसके लिए भी हमने खास यूट्यूब चैनल लॉन्च करेंगे और उस यूट्यूब चैनल पे इसको दिखाया जाएगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी मीडिया चैनल जो टीवी के हैं उनके साथ भी, दूरदर्शन पे तो होगा ही, जो बाकी मीडिया चैनल्स हैं उनके साथ भी टाई अप करने की कोशिश करेंगे ताकि उस पर भी इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जा सके। अब मैं मैम से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो हमारा वंदे भारत में कॉन्टेस्ट है ना उसको लॉन्च। You can take questions. Is there any questions? Yeah, number 4. Good evening to people on the dais. Ma'am, जो Vasudev Kutam, we are talking about that, and I understand that there will be people from who are settled abroad, that 16 to 22 crore persons of Indian origin. So will they be allowed to participate? And let's see the entries. Depending on the entries, we will take a call. Right. And then will it be every year or only the 75th year? See, we are right now celebrating the 75th year, so it has a very, very big significance. And depending on our experience with this particular event, we'll take a call, we'll cross the bridge when it comes. Thank you. If I can supplement, ma'am, Yes. for an example, we have this Rashtragan competition, not competition, program to upload Sing, yeah, national anthem sing along. on 15th August. तो 2.5 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उसमें से बहुत सारे लोग
हमारे विदेशों में बसे हुए भारतीय नागरिक, तो दैट इज जस्ट एन एग्जांपल। Yes, sir. Thank you. या नंबर 80। मैम जो ये आर्टिस्ट आप सुनेंगे उनके आएंगे कि कोई कैश प्राइज भी आप लोगों ने रखा है नंबर 1। दूसरा, जब आप डिजिटल एंट्री कहीं से मंगाते हैं तो उसमें डिजिटल में उसको एक सीक्वेंस में एडिट करने की संभावनाएं हो सकती है। तो इसकी क्या गारंटी है जो बच्चे डिजिटल दे रहे हैं उन्होंने एडिट करके उसको नहीं दिया होगा, क्योंकि एडिट करने की संभावनाएं डिजिटल एंट्री में बहुत ज़्यादा होती है। डिजिटल जो है वो केवल एक माध्यम है शुरू की जो परफॉर्मेंस है उसको स्कैन करने का, लेकिन डिजिटल के बाद उसका फिजिकल कंपटीशन भी है और उस फिजिकल कंपटीशन के आधार पर आप चुने जाएंगे और वो कई लेवल्स ऑफ क्लियरेंसेस हैं। और मतलब अभी तो सिस्टम बदल गया है, लेकिन कोई भी इम्तिहान सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर एक प्रिलिमिनरी होता है, फिर एक मेन कंपटीशन होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा, उसकी 3-4 प्रक्रियाएं होती हैं। तो उसमें बच पाना, हर प्रक्रिया से छूट पाना जरा कठिन काम होता है, वो अच्छे से चिन्हित हो जाता है। तो वही प्रक्रिया इसमें है। आप एक बार चीटिंग कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते। मतलब तुक्के से आपका प्रीलिम पास हो सकता है, मेन में लुढ़क जाएंगे, मेन होगा तो इंटरव्यू में पकड़े जाएंगे, वो तरीके होते हैं। तो हाँ, और पार्टिसिपेशन, और सबसे बड़ी बात जो अमिता जी ने बहुत अच्छे से कही कि जो ये कंपटीशन है, ये कंपटीशन से ज्यादा जो इसका महत्व है वो पार्टिसिपेशन है, कि कितने लोग मन से तन्मयता से इस विषय के साथ जुड़ रहे हैं। वो अपने आप में जीत है, और वो भारत की जीत है कि भारत के विषय पे आप सोच रहे हैं, आजादी के अमृत महोत्सव के विषय पे आप सोच रहे हैं, आप एफर्ट डाल रहे हैं कुछ भी करने के लिए, आप चाह रहे हैं कि हमारे जो हमारे अमृत महोत्सव से पूर्व जो हमारे वीरांगनाएं हैं, वीर हैं जिन्होंने भारत के लिए अपनी बलिदान दिया और भूले बिसरे हैं, उनको कोई याद करने वाला नहीं है, उनके विषय में आप भूल रहे हैं, उनको सोच के सामने ला रहे हैं, आप अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल, जैसे कहा जाता है कि इन एवरी स्पोर्ट इट इज नॉट वेदर यू विन और लूज, इट्स मोर इम्पोर्टेंट दैट यू पार्टिसिपेट। हार जीत बात की बात है, पार्टिसिपेशन ज्यादा बड़ी बात। प्राइज मनी अमिता जी, जो ये कि आपको राष्ट्रपति के सामने, पूरे देश के सामने, रिपब्लिक डे पे परेड के अंदर जो पूरी दुनिया देख रही है, उसमें आप अपना टैलेंट वहाँ शो करेंगे अगर सेलेक्ट हो गए, उससे बड़ा प्राइज मेरे ख्याल से किसी डांसर के लिए हो नहीं सकता। तो वो मेरे ख्याल, इसीलिए अभी तक हमने कोई कैश प्राइज के बारे में सोचा नहीं है। अभी तो यही प्राइज है कि आपको चांस मिलेगा कि आप रिपब्लिक डे परेड में पार्ट ले सकें, क्योंकि अभी तक जो डिफेंस मिनिस्ट्री ये कराती थी कि स्कूल के बच्चों का एक 4 जो होते थे, उसमें एक हमारा जोनल कल्चर सेंटर होता था और 3 स्कूल की टीम्स होती थी। बट माननीय प्रधानमंत्री ने ये विचार व्यक्त किया कि क्यों नहीं पूरे देश से जो टैलेंट है उसको ढूंढा जाए और उनको चांस दिया जाए कि वो रिपब्लिक डे में, जबकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसमें वो वहाँ पे अपनी जो टैलेंट है उसका प्रदर्शन करें। If there are no further questions, we'll close the press conference now. Thank you. Good night. Oh, I'm so sorry. I wanted to ask, when we have this competition, this performance on the Republic Day Parade, what will be the duration of the performance? And since the competition starts in a few days' time, what is the plan to reach out to youngsters? Ma'am, the usual time for that performance is 3 minutes before the presidential podium and stage. That continues. The best part is the best practice associated with this. One is the moment of pride that you are able to participate in such a grand performance. You are able to have such a grand stage available to you. The second aspect is the national pride with which you are getting associated. Third aspect is greater participation and more transparent process of selection and expansion of the whole program. Usually, as Amita ji explained,
that there are 3 school participations in zonal culture centers and standard practice of picking up those very people who repeatedly at off time keep coming back. Now this particular system has been altered. There's a process which is a broad-based process so that more and more people get associated with celebrations related to Azadi Ka Amrit Mahotsav. And I must just add to, in continuation of earlier question answer, that you see all those students, and I can go back to my school days, and I'm sure it must be true of many people, that you get an opportunity to go to Rashtrapati Bhavan, you get an opportunity to witness some thing in the parliament, you get an opportunity to perform on Rajpath. This is huge for any youngster, and that stays in your mind forever. It's etched in your mind forever, and so many sanskars come out of that particular moment. So I think the celebration of that moment is the award. And rest, of course, there will be many things which we can take care of. So this itself is such a huge occasion. I don't think people work for getting Padma Shri to see the cash award. It's the Padma which matters. And this is the same kind of thing that once you make a competition which is broad-based, which is participatory nature, which is transparent processes are involved, and you have an occasion and opportunity to perform, and you get a stage which is as large as 26th January celebration, Republic Day celebration of the country, I think that itself is the award. Thank you very much. Thank you. We will close the press conference now. And